नमस्कार इंदौर में हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 5 मार्च शनिवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। खंडवा रोड पर चलने वाले डंपर हादसों का सबब बन रहे हैं। एक दिन पहले ही 8 लोगों को कुचलने की घटना के बाद अब डंपर ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में रिक्शा चालक और युवती की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। खंडवा रोड पर चमेली देवी कॉलेज के पास एक ऑटो रिक्शा को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में गौरव राजपूत और लक्की उर्फ अनुपमा की मौत हो गई। गौरव रिक्शा चालक है और सागर जिले का रहने वाला था। अभी वह एकता नगर में रहता था, जबकि अनुपमा पलासिया क्षेत्र के इंदिरा नगर में रहती थी। हादसा कैसे हुआ, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई। मेरे को घर से फोन आया था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ आया और जानकारी नहीं है। मेरा भतीजा है छोटू राजपूत, सागर जिले का, इंदौर में एकता नगर पिपलिया तालाब के पास में। ये जानकारी तो मेरे को नहीं है कहाँ से कहाँ गए थे। रिक्शा चालक है, डंपर से। ये चमेली बाई के, चमेली देवी। 4 लोग रिक्शे में थे, चमेली देवी के पास में। अब किधर से आ रहे थे ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। एक डंपर से रिक्शा टकराया है, डंपर वाले से, जिसमें 2 की मृत्यु हो गई है और 2 घायल हैं। आधुनिकता भरे जीवन में आज भी तंत्र मंत्र जादू टूना के फेरे में पड़कर आदमी लालची हो जाता है। इसी कारण धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ सराफा के एक व्यापारी के नाबालिग भतीजे के साथ। उसे 2 जालसाजों ने जादू दिखाकर बातों में उलझाया और लगभग 145 ग्राम सोने की झुमकी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सराफा थाना क्षेत्र के बजाज खाना चौक के रब्बानी मार्केट में ज्वेलरी व्यवसायी जयदेव की दुकान है। पुलिस को उन्होंने शिकायत की कि 2 युवकों ने नाबालिग भतीजे को जादू टोने से 145 ग्राम की सोने की झुमकी को 2 गुने करने का झांसा दिया और लेकर फरार हो गए। नाबालिग के मुताबिक वह झुमकी में मीना लगवाकर लौट रहा था। रास्ते में 2 युवक मिले और जादू दिखाया। इसके बाद सोना 2 गुना होने का झांसा दिया। उसे मंदिर की परिक्रमा लगाने का कहा। जब वह परिक्रमा कर वापस आया तो दोनों युवक फरार हो गए। ये घटना स्थल बजाज खाना चौक पर जो पार्किंग है उसके सामने एक गली है, वहाँ पर है। और उसने उसको बजाज खाना चौक तक भेजा था कि वहाँ तक आप घूम के आइए। जब वो वहाँ से घूम के वापस आया तो फिर ये लोग नहीं मिले उसको। ये जो अभी प्राइमा फेसी उन्होंने हिसाब बताया है, उसमें करीब 145 ग्राम टोटल जो ऑर्नामेंट्स हैं वो बता रहे हैं। और उनसे दस्तावेज इस संबंध में प्राप्त किए गए हैं। आगे और क्लियर हो जाएगा। नकली क्राइम ब्रांच अधिकारी असली क्राइम ब्रांच पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी वन विभाग कर्मचारी है और खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताकर लोगों पर रौब झाड़ता था। पकड़ा गया आरोपी गाड़ी में हूटर लगाकर घूम रहा था। दरअसल क्राइम ब्रांच पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक क्राइम ब्रांच पुलिस कर्मी द्वारा लगातार लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। आरोपी का नाम नवीन सोलंकी है और वन विभाग का कर्मचारी है। वह खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताता था। आरोपी से स्कॉर्पियो भी जब्त की है, जिस पर हूटर और लगा है। उसके व्हाट्सएप पर भी क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी के नाम से सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर धारा 401 के तहत कार्यवाही कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। हाँ, कल रात में एक पुलिस ने प्रकरण कायम किया है और वन रक्षक भी है वो, और उसने अपनी गाड़ी पे हूटर पुलिस लिखवा रखा था। अपने मोबाइल में पुलिस की आईडी वगैरह बना रखी थी। और वो वन रक्षक है, उसका नाम है नोनी सिंह सोलंकी। तो उसके खिलाफ पुलिस ने धारा 419 का प्रकरण कायम करके कार्रवाई की गई है और उसके वाहन वगैरह भी जब्त किया गया है। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी इंदौर का ही रहने वाला है। वन विभाग में वन रक्षक के पद पर तैनात है। 80 बार पत्राचार करने के बाद भी जब सरकार ने आयुर्वेद इंटर्न, गृह चिकित्सक और पीजी छात्रों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो वे हड़ताल पर बैठ गए हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक समस्या हल नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। दरअसल आयुर्वेद इंटर्न, गृह चिकित्सक और पीजी छात्र आधी पढ़ाई एलोपैथी पद्धति से करते हैं और आधी पढ़ाई आयुर्वेद, परंतु उन्हें एलोपैथी इलाज की पात्रता नहीं होती। उनका स्टाइफंड भी कम है। ऐसे ही 5 मांगों को लेकर आयुर्वेद इंटर्न, गृह चिकित्सक और पीजी छात्र हड़ताल कर रहे हैं और इसी के तहत शनिवार को उन्होंने प्रदर्शन किया।
ट्रीटमेंट का अधिकार मिला जाए। जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और हर जगह हमारे आयुष डॉक्टर्स जब अपनी ड्यूटी दे रहे हैं तो फिर हमें वो अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? हम एक दवाई नहीं लिख सकते, ऐसा क्यों दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? कि हमारी 5 सूत्री मांगे हैं जिन्हें लेकर हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली मांग है कि हमारा जो स्टाइपेंड है, इंटर्नशिप का पीजी का स्टाइपेंड है, वो सभी सीपीआई से लिंक हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। उसके अलावा हमारी जो दूसरी मांग है, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, उससे हमारी आयुष शाखा पृथक की जाए, जिससे आयुष विद्यार्थियों के ऊपर अलग से ध्यान दिया जा सके। जो अनियमितताएं हमारे साथ हो रही हैं साल दर साल, उन्हें दूर किया जा सके। और हमारी तीसरी मांग यह है कि समस्त जितने जिले हैं यहाँ पर में हमारे मध्य प्रदेश में, वहाँ सभी जगह जिला चिकित्सालय खोले जाएं आयुर्वेद के, जहाँ पर में विशेषज्ञ बैठे जाएं, जिससे जन स्वास्थ्य पर पूरी तरह आयुर्वेद ध्यान दे सके। और चौथी हमारी मांग ये है कि नए पदों का सृजन हो सके। नियमित रूप से पीएचसी की वैकेंसीज नहीं आती हैं आयुर्वेद की, तो नियमित रूप से साल दर साल आती रहें। और आखिरी हमारी मांग यही है कि जो एलोपैथ की आयुर्वेदिक चिकित्सा है, हमारे पूरे सिलेबस में हमारा 50% कोर्स जो होता है वो एलोपैथ का होता है, 50% आयुर्वेद होता है। जब हमें उस बात का ज्ञान दिया जा रहा है तो हमें आयुर्वेदिक चिकित्सा करने से क्यों रोका जा रहा है? जब हमारे पास अगर ऐसा कोई विषम परिस्थिति में मरीज आता है तो हम उस समय क्या करेंगे? और हम चाहते हैं कि हमारे जो आयुष मंत्री हैं, माननीय आयुष मंत्री, से मेरा अनुरोध है, अगर वो हमारे प्रतिनिधि हैं, हम उन्हें अपने प्रतिनिधि के तौर पर देखते हैं तो सामने आए, हमारी मांगों को सुने और उस पर उचित कार्रवाई करें, जिससे हम सभी विद्यार्थियों का भला हो सके। अन्यथा हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल यूं ही चलती रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। कनाड़िया पुलिस ने L&T कंपनी के एक मैनेजर और ड्राइवर को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। मैनेजर और ड्राइवर मिली भगत कर कंपनी की साइट पर जाने वाला माल इधर उधर कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मैनेजर प्रदीप और ड्राइवर अनवर को गिरफ्तार किया है। इनसे 10 लाख रुपए का माल बरामद किया है। दरअसल कनाड़िया पुलिस को L&T कंपनी ने शिकायत की थी कि उनकी साइट से करीब 10 लाख रुपए कीमत के पीवीसी पाइप चोरी हो गए हैं। राऊ पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक पकड़ा, उसमें L&T कंपनी का माल भरा हुआ था। पुलिस ने माल जब्त कर ड्राइवर अनवर से पूछताछ की तो पता चला कि यह माल मैनेजर प्रदीप ने लोड करवाया है। अनवर ने बताया कि वह L&T कंपनी की साइट पर काम करता है और यहीं से वह 10 लाख रुपए का माल चुरा कर ले जा रहा था। पुलिस ने मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। ये L&T कंपनी की साइट चल रही थी कनाड़िया थाना क्षेत्र में, जहां से ये पीवीसी की पाइप जाना बताया गया था। इसमें राऊ पुलिस ने संदेह के आधार पर पकड़ा था। फिर इसका पता चला तो ये पता चला कि अपने यहाँ कनाड़िया क्षेत्र से ये चोरी गया है। इसमें चोरों को पकड़ा गया और उनसे लगभग 10 लाख रुपए का पीवीसी पाइप जो चोरी गई थी वो बरामद किया गया है। एक आरोपी इसमें प्रदीप है जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और एक अनवर करके आरोपी है जो कि राऊ का रहने वाला है। इन आरोपियों का PR लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि अन्य कोई घटनाक्रम तो नहीं किया। विजयनगर थाना क्षेत्र में फर्जी एडवाइजरी कंपनी बनाकर ठगी की जा रही है। ऐसी ही एक कंपनी संचालित कर रहे अनुराग राजावत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह पहले किसी और फर्जी कंपनी में काम करता था। वह कंपनी बंद हुई तो इसने खुद की कंपनी बना ली और शेयर बाजार में निवेश करवाने के नाम पर ठगी करना शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस अनुराग से पूछताछ कर रही है। अनुराग शेयर में निवेश करने के नाम पर धोखाधड़ी करता था। वह पूर्व में फर्जी शेयर ट्रेडिंग कंपनी में काम कर चुका है। कंपनी संचालक पर FIR दर्ज होने के बाद उसने अपनी खुद की नई फर्म शुरू कर दी थी। निवेश के नाम पर वह धोखाधड़ी कर रहा था। दरअसल विजयनगर थाना क्षेत्र में कई एडवाइजरी कंपनी संचालित होने की जानकारी पुलिस को मिली थी और इनकी शिकायतें भी पुलिस को मिल रही थी। राजस्थान के एक फरियादी ने अनुराग की कंपनी के बारे में शिकायत की थी। पुलिस ने जांच के बाद अनुराग राजावत को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। आरोपी ने बताया कि उसके कई खाते हैं और कई सिम से वह अब तक 20 लाख की धोखाधड़ी कर चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस जांच करते करते आरोपी के पास पकड़ी, जिसका नाम अनुराग राजावत निकला है। यह व्यक्ति के पास कुछ खाते थे और मोबाइल नंबर इसने कुछ सिम ले रखे थे, जिसके माध्यम से ये लोगों को फ़ोन करता था, जिसमें लोगों को अच्छे इन्वेस्टमेंट का प्रलोभन देकर ये पैसा डलवाता था। तो इसका भी गिरफ्तारी करके PR ली जाएगी और पूछताछ किया जाएगा कि इसने क्या क्या घटनाक्रम पहले भी किया है। अभी जो प्राथमिक अपनी पूछताछ में समझ में आ रहा है, कम से कम इसने 18 से 20 लाख रुपए का गबन किया है। बाकी इसमें और फरियादी की तलाश की जा रही है, इनके रिकॉर्ड वगैरह से, उनसे भी जानकारी लेके इसमें। और अब खबरें दे दनादन। 30 साल की एक विक्षिप्त की मौत हो गई। गोमा की फेल में रहने वाली 30 साल की महिला को परिजन ने गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया था। शनिवार को उसकी मौत हो गई।
परिजन राजकुमार के मुताबिक महिला भाइयों के साथ रहती थी, उसका पति से तलाक हो चुका है। ये थोड़ी दिमाग से थोड़ी सनकी थी, अपना जो दिमाग था इसके अनुसार ही वो काम करती थी, किसी की सुनती नहीं थी। इसने कुछ अपनी इच्छा अनुसार एसिड पी लिया। इसका महिला का नाम मोना है, पिता शोभाराम है। परिजनों के बताए अनुसार इसने एसिड पिया था। अभी मर्ग की जांच की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत की माता शुभांगी भगत का शनिवार दोपहर निधन हो गया है। वे 78 वर्ष की थीं और कुछ दिनों से अस्वस्थ थीं। उनका अंतिम संस्कार 6 मार्च को सुबह 10 बजे इंदौर के रामबाग विश्राम घाट पर किया जाएगा। अंतिम यात्रा उनके निवास 18 नूपुर श्री रेसिडेंस से निकलेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भूरी टेकरी से आरटीओ तक बनाई जा रही सड़क के दायरे में आ रहे गरीबों के मकान को लेकर मजदूरों ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। हाथ में तख्ती लिए श्रमिकों ने पट्टे की जमीन पर सड़क नहीं बनाने की मांग की। उन्होंने शिफ्टिंग की स्थिति में फ्लैट और मुआवजे की मांग की। हम यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आप देखिए, ये सभी लोग मजदूर लोग हैं, मतलब डेली खाने कमाने वाले लोग हैं, लेकिन बड़े बड़े धन्ना सेठों की जमीनें जो चूंकि रास्ते में आ रही, जो खाली पड़ी हुई हैं, सरकार उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये मजदूरों की बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। नहीं मांगे तो क्या, इनने ज्ञापन दिया है, इनकी जो भी मांगे होंगी वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचा दी जाएंगी। एमआईजी थाना क्षेत्र में वाहन खरीदी बिक्री करने के नाम पर युवक ने धोखाधड़ी कर दी। दरअसल गोपाल मंगरोला ने करण वारंगल से मारुति वैन खरीदने का सौदा किया था, जिसके लिए 42,000 में सौदा हुआ। दोनों के बीच सौदा चिट्ठी भी हुई। करण ने 3 से 4 दिनों में मारुति वैन देने की बात कही थी, लेकिन समय बीतने के बाद भी वैन नहीं दी और ना रुपए लौटाए। इसके बाद गोपाल ने पुलिस में शिकायत की कि करण बारगल नाम का व्यक्ति है नेहरू नगर का, उसके द्वारा एक गाड़ी के संबंध में अनुबंध किया 42,000 रुपये का, लेकिन उसको अनुबंध करने के पश्चात गाड़ी वैन नहीं लौटाई है, जिसके चलते 406 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।